बच्चा, क्या कष्ट है? क्यों रो रही हो? महाराज, मेरा लाल जन्म से दूध नहीं पी रहा। क्या करूं? वैद्य जी भी बिना टका के इलाज करने के तैयार नहीं। ला बेटा, इसे मेरी गोद में दे दो। लो बेटी, अब इसे दूध पिलाओ। अरे वाह, ये कैसा चमत्कार! मेरा मुन्ना तो दूध पीने लग गया। महाराज, आप जो भी हो, मेरे लिए भगवान हो। हे महाराज, इस गरीब माँ की जिह्वा हमेशा आपका गुणगान करेगी। प्रणाम महाराज। चिरंजीवी भव पुत्री। गुरुदेव, यह कैसा भेद है कि पहले बच्चा दूध नहीं पी रहा था और अब झट से दूध पीने लगा। वत्स, ये बच्चा पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल का ऋषि था। अपने साथियों के साथ जगह जगह विचरण करते थे। एक दिन ये साधु भिक्षा मांगने एक गांव में गए तो वहां पर एक जगह कुछ फिसलन थी। वहां पर इस साधु का पैर फिसल गया। महाराज, ओहो, लगी तो नहीं आपको? लगता है बच्चा, पाँव में मोच आ गई। साधु महाराज, कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए रसोई बनाता हूँ। नहीं नहीं बच्चा, रसोई की आवश्यकता नहीं है। मेरे कुछ साथी भी हैं जो नगर के बाहर डेरा लगाए हुए हैं। हम सब मिलकर ही भोजन करते हैं। पता नहीं आज क्या होगा। क्या बात है साधु महाराज? आज मैं सारे नगर में घूम कर आया, भिक्षा नहीं मिली और मेरे कारण मेरे साथियों को भूखा रहना पड़ेगा। महाराज, आप चिंता ना करें। मैं आपको आज के भोजन की जितनी भिक्षा है आपके लिए ला देता हूँ। लीजिए महाराज। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। महाराज, अगर आप चाहें तो मैं मदद के लिए आपके साथ चलता हूँ। नहीं बच्चा, मैं चला जाऊंगा। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव बच्चा। बड़ी देर कर दी मित्र। क्या भिक्षा के लिए
अधिक दूर जाना पड़ा? नहीं नहीं, बस यूं ही देर हो गई। चलो जल्दी से भोजन पकाते हैं। भोजन करते ही मेरे उदर में पीड़ा उत्पन्न हो गई। मेरी छाती में भी जलन हो रही है। मुझे भी कष्ट हो रहा है। लगता है आज भिक्षा किसी नीच घर से आई है। अगर सभी घरों से मिलकर भिक्षा आती तो भिक्षा से दोष खत्म हो जाता। तुमने हमारे साथ छल किया, इसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तू नीच के घर में पैदा होगा। उस श्राप के कारण उस ऋषि ने अब नीच के घर में जन्म लिया और इसीलिए बच्चा चिंतित दूध नहीं पी रहा था। तो मैंने उसके कान में यही कहा कि बेटा, नीच तो मनुष्य अपने कर्मों से होता है, जन्म से नहीं। बच्चा मेरी बात समझ गया और दूध पीने लगा। ये बालक बड़ा होकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। समझ गया गुरुदेव, पर अब एक बात और मुझे सताने लगी है। कहो, हम तुम्हारी उस बात का भी समाधान करेंगे। गुरुदेव, 3 दिन का जन्मा बच्चा, उसे कैसे पता चला कि वो पिछले जन्म में ऋषि था? शरीर तो नाशवान है पर आत्मा अमर है, और जब आत्मा दूसरा वस्त्र धारण करती है यानी कि शरीर पाती है तो 6 दिन तक उसे पिछले जन्म का ही स्मरण रहता है। 7वें दिन से उसे भूल लगना शुरू होती है। इसलिए छोटा बच्चा अपने आप हंसता और रोता रहता है। अपने पिछले जन्मों के सुखों के पलों को याद करता है तो हंसता है, और दुखों को याद करता है तो रोता है। जय हो गुरुदेव जी, समझ गया। और बच्चा बड़ा हो जाता है और पिछली बातें भूल जाता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी बच्चा अपनी पिछली जिंदगी को नहीं भूल पाता और अपने पुनर्जन्म की जगह पर जाना चाहता है, और जब तक वह वहां नहीं पहुंच जाता तब तक वह अपने पिछले जन्म को नहीं भूलता। गुरुदेव, क्या आपको अपना पिछला जन्म याद है? चलो, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। अरे कहाँ चली गई थी तू? एक तो ओझा नहीं मिला, ऊपर से तुम भी घर पर नहीं हो। मेरी तो जान निकल गई थी। और कहाँ लेकर चले इसको? अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुन्ना बिल्कुल ठीक हो गया है। मुन्ना ठीक है? कैसे? क्या इसने दूध पिया? हाँ हाँ, इसने दूध पी लिया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। आपने ये नहीं पूछा कि मुन्ने ने दूध कैसे पिया? हाँ हाँ, बताओ। आपके जाने के बाद मैं मुन्ना को लेकर रामधन वैद्य के पास गई थी, पर उसने बिना टका दिए इलाज करने से मना कर दिया। रामधन? वो, अरे वो महाकमीना। बगैर पैसे लिए वो अपने बाप का इलाज नहीं करता। अरे छोड़ो उस मुए को। मैं मुन्ना को लेकर लौट रही थी, रास्ते में एक महात्मा मिले। उन्होंने जैसे ही मुन्ने के सिर पे हाथ रखा, मुन्ना मुस्कुराने लगा। बड़े ही पहुंचे हुए संत थे। जरूर भगवान का अवतार होंगे। लाओ मुन्ने को मेरी गोद में ले दो। लो जी लो, और इसका सुंदर सा नाम भी रख दो। नाम? नाम तो तेजपाल ठीक रहेगा।
नहीं नहीं, मुझे ये नाम अच्छा नहीं लगा। अरे रविवार को पैदा हुआ है। रविदास नाम ठीक रहेगा। हाँ जी, ये नाम मुझे भी अच्छा लगा। और समय का पहिया घूमता है। रविदास जी देखते ही देखते जवान हो जाते हैं। रविदास जी के मन में राम नाम की ज्योत तो बचपन से ही प्रज्वलित थी और अब वे रोज गंगा घाट के किनारे अपने गुरु रामानंद जी के उपदेशों को सुनने जाते